एक थर्ड पार्टी चार्जर है, ओरिजिनल बॉक्स नहीं मिला है, केबल भी जेन्युइन नहीं है और ऑलरेडी यहाँ पे मुझे एक डीप मार्क नज़र आ गया है, तो शुरुआत अच्छी नहीं है। आई एम श्योर भाई आपने OLX का नाम तो सुना ही होगा और मोस्ट लाइकली यूज़ भी किया होगा। अभी तक आपको ये पता होगा कि अगर आपको कोई आइटम सेल करना है या बाई करना है तो ऑफ कोर्स आप OLX पे ऐड पोस्ट करते हैं और अगर किसी यूज़र को उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो वो वाया OLX आपसे कनेक्ट करता है। टिल नाउ अभी तक यही कहानी थी, लेकिन अब OLX ऑफिशियली रिन्यूड प्रोडक्ट भी सेल करता है। साउंड्स एक्साइटिंग, लेट्स फाइंड आउट। मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है फ्रॉम दी OLX और इसमें है iPhone 12 जो बेस्ट कंडीशन पॉसिबल में अवेलेबल था। गूगल पे आपको सिंपली टाइप करना है renew.olx.in या OLX Renew, एक्जैक्टली आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट दिखने में ठीक ठाक है और ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको लिस्ट आउट हो जाएंगे जो भी लेटेस्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं, जैसे कि आईफोन, सैमसंग, OnePlus, Xiaomi, Realme। प्रोडक्ट कैटलॉग मुझे थोड़ा सा कम लगा। आई मीन जो और ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है जहाँ पे फ़ोन्स ज़्यादा सेल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कैशिफाई या अदर प्लेसेस पे, वहाँ पे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा पा सकते हैं। यहाँ पे भी क्वांटिटी और नंबर ऑफ अमाउंट्स धीरे इंक्रीज हो सकता है। ओके, लेट्स गो टू द आईफोन। मैंने जो आईफोन बाई किया, iPhone 12 बाई किया, बिकॉज ऑफकोर्स आपको 5G फ़ोन ही बाई करना चाहिए। एंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलेंट, फेयर, गुड। ज़्यादा वेबसाइट के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो मैंने बाई किया, मुझे कितने का पड़ा। नवंबर 6 को मैंने ये ऑर्डर किया था इवनिंग में और मैंने जो बाई किया था iPhone 12 464 वाइट कलर का, प्राइस था 40,000। अब गाइस प्राइस आप ध्यान में दीजिए क्योंकि प्राइस चेंज होती रहती है। हमें आज ये ट्राई करना है कि OLX से अगर आप एक रिन्यूड प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आप प्रोडक्ट ओरिजिनल पाते हैं, जेन्युइन पाते हैं, क्या उसमें कोई चांस है कि लाइक कोई भी रिपेयर प्रोडक्ट वहाँ पर सेल हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया था। नवंबर 6 को ऑर्डर किया था, आज ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है संडे यानी कि 13 को, तो अराउंड यहाँ पे 7 डेज़ लग गए और कंपनी ऐसा क्लेम भी करती है कि 5 to 7 डेज़ मैक्सिमम होता है प्रोडक्ट आप तक पहुँच जाता है। अब मेरे साथ जो हुआ मैं आपको शेयर करता हूँ। जब मैंने COD सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट डे आई बिलीव मेरे पास कॉल आई थी जस्ट फॉर द कंफर्मेशन कि क्या आप रियली इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कोई एक्सीडेंटली या गलत तरीके से जस्ट क्लिक ऑन बाई कर दिया, दैट्स ओके, लाइक यू नो क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। आफ्टर 2 डेज़ अगेन फिर से कॉल आई। सो उसमें ये कहा गया कि जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया था लाइक वाइट और एक्सीलेंट कंडीशन में, वो प्रोडक्ट उस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप जो सेलेक्ट करें उस टाइम पे अवेलेबल हो, लेकिन गॉड नोस कि ऐसा क्यों हुआ कि वो बाद में वो चीज़ अवेलेबल नहीं हुई। तो मुझे दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप एक्सेलेंट कंडीशन में सेम प्राइस पे दूसरा बाई कर सकते हैं। लाइक मैंने 64 बाई किया था तो मुझे मिला 128, जिसमें 2000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस था। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एनीवेज, ये था एग्जैक्ट प्रोडक्ट। रामपुरी ओपन करते हैं, लेट्स कट इट। ओके, कुछ यहाँ पे फ़ोन प्रो टाइप मुझे फील हो रहा है। आई डोंट रिमेंबर फ़ोन प्रो हमने कहाँ देखा था, हमने कभी देखा था लाइक कैशिफाई या कैशिफाई में शायद हमने फ़ोन प्रो देखा था, शायद यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है। ओके, तो आप पुराने वीडियोस देख के समझ जाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे भी फ़ोन प्रो का ही बॉक्स है, कंप्लीटली सील्ड है। यहाँ पे कैशिफाई लिखा हुआ है, यानी कि कैशिफाई से इनका कुछ टाइप होगा। लेट्स सी गाइस, सेम प्रोडक्ट कैशिफाई पे कितने प्राइस पे अवेलेबल है। एक ही आईफोन यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट iPhone 12 रिफर्बिश कंडीशन में, और भी हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है वो फेयर कंडीशन में, लाइक थोड़े से घिसे वाले। अगर हम सुपर्ब पे जाते हैं तो सुपर्ब के यहाँ पे जो प्राइस आप देख रहे हैं 42,000, लाइक अराउंड 43,000 है। और मुझे यहाँ पे जो पड़ा है सेम अच्छी कंडीशन वाला 128 GB, वो मुझे मिला है 40,000 का। सो अराउंड 3,000 रुपीज़ प्राइस का डिफरेंस है। जब हम रिन्यूड प्रोडक्ट बाई करते हैं, पर्टिकुलरली आईफोन, तो यहाँ पे सबसे बिग कंसर्न ये होता है कि क्या उस प्रोडक्ट में वारंटी है कि नहीं है। एंड हियर वी गो, ये रहा प्रोडक्ट। ऐसा बोला जाता है कि शायद ये ग्रीन कलर का है, एंड यस, ग्रीन कलर ही है। ऑन दी एक्सेसरीज यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स एक सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। ओरिजिनल बॉक्स नहीं मिला है। यहाँ पे कैशिफाई सब कुछ लिखा हुआ है, वारंटी कार्ड,
एंड कुछ एक्स्ट्रा रैप्स। ये एक चार्जर है, क्या ओरिजिनल चार्जर है कि नहीं है। यहाँ पे ये एक थर्ड पार्टी चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर नहीं है एप्पल का। एप्पल के चार्जर में लिखा होता है प्रॉपर्ली डिज़ाइन बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया। सो एक कंपैटिबल आपको चार्जर मिल रहा है। लेट्स चेक आउट दी केबल, क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं है। केबल भी जेन्युइन नहीं है, जैसे पैकिंग देखिए मुझे लग रहा था, बट ऐसी पैकिंग में तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर भी दे सकते हैं। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है डिज़ाइन बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया। अगर आप ओरिजिनल केबल देखेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट एक स्मॉल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाई स्पीड PD यानी कि पावर डिलीवरी केबल 24/12021, यानी कि ये लास्ट ईयर कभी बनी होगी। अब एप्पल को तो यहाँ पे कुछ नामो निशान नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये ओरिजिनल नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम चेक करेंगे क्या एक्सेसरीज वर्क कर रही हैं कि नहीं वर्क कर रही हैं। चलिए अब फ़ोन पे आते हैं। मोटे से बबल रैप में दिया गया है, तो यहाँ पे आपका फ़ोन तो एकदम अच्छी कंडीशन में आना चाहिए, और ऑलरेडी यहाँ पे मुझे एक डीप मार्क नज़र आ गया है, तो शुरुआत अच्छी नहीं है। और मैं आपको ये बताना भूल गया, यहाँ पे 3 कंडीशन है, फेयर, गुड, एक्सेलेंट, लाइक न्यू। मैं लाइक न्यू सर्च करके सेलेक्ट करके काफ़ी कुछ बाय करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ लाइक न्यू नज़र नहीं आया। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च भी करते हैं ना, एक्सीलेंट, फेयर, गुड, और जब मेरे पास इंक्वायरी कॉल आई थी तो मैंने भी ये चेक किया था कि मुझे लाइक न्यू प्रोडक्ट चाहिए, तो वहाँ पे यही कहा गया था कि फिलहाल ऐसा अपना हमारे पास सिर्फ 3 ही कंडीशन अवेलेबल है। प्रोडक्ट पे आते हैं गाइज, क्या प्रोडक्ट में कुछ कमाल है कि नहीं है, कितने स्क्रैचेस हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बॉडी एंड स्क्रीन मे हैव लाइट साइंस ऑफ वियर। और अगर हम एट ए ग्लांस देखें, स्क्रीन से स्टार्ट करें, तो मुझे स्क्रीन पे ऑलरेडी एक मेजर सा स्क्रैच दिख रहा है और 2 और फाइन स्क्रैचेस, यानी कि 4-5 मुझे यहाँ पे कुछ डीप मार्क्स आप कह सकते हैं जो कि ऑलरेडी दिखाई पड़ रहे हैं। बैक पैनल पे आ जाएं तो बैक पैनल ऑलमोस्ट लाइक फ्रेश फील हो रहा है, यहाँ पे मुझे स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑन दी कैमराज, कैमरे के फ्रेम पे एक छोटा सा माइनर सा स्क्रैच है, एंड दूसरे वाले लेंस पे भी कुछ यहाँ पे फाइन से स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। और अगर हम बॉडी पे चेक करें तो बॉडी पे भी मुझे कई स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम बटन के अराउंड मुझे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। बटन्स तो स्क्रैच फ्री दिख रहे हैं, वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं हैं, बट उसके आसपास थोड़े से स्क्रैचेस दिख रहे हैं। तो जैसा कंपनी ने क्लेम किया कि ऑफकोर्स आपको कुछ साइंस ऑफ वियर दिखाई पड़ जाएंगे, वो है। और क्या फ़ोन ओपन हुआ कि नहीं हुआ है वो आप स्क्रूज देख के जान सकते हैं। स्क्रूज परफेक्टली अनओपन लग रहे हैं, अनटच लग रहे हैं, और स्पीकर ग्रिल भी काफ़ी क्लीन है। सो फिलहाल फ़ोन की कंडीशन ये है, यानी कि अगर आप एक्सीलेंट बाय करते हैं तो आपको 8 से 10 स्क्रैचेस आसानी से कंप्लीट बॉडी में जोड़ के मिल सकते हैं। तो आपको इस बात के लिए तो ऑफकोर्स रेडी रहना पड़ेगा। अब चलिए एक्सेसरी चेक करते हैं क्या वो वर्क कर रही कि नहीं वर्क कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका चार्जर चेक करते हैं। ये गया चार्जर यहाँ पे, एंड ये गई इसकी केबल, एंड यहाँ पे लगाया हमने इस केबल को इस फ़ोन पे, एंड ऑफ कोर्स अब ये चार्ज भी होना चाहिए। सो केबल और चार्जर दोनों प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। और राइट गाइस, फ़ोन को मैंने कम्प्लीटली सेट कर लिया। एक्चुअली मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया iPhone 13 से, सारी चीज़ें आ गई। मैंने कुछ देर इसको यूज़ भी किया है, और जस्ट टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें वर्किंग है कि नहीं है। चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर ये देखें, क्या फ़ोन में वारंटी लेफ्ट है कि नहीं है, बिकॉज ये बिग डील होती है जब आप रिफर्बिश आईफोन बाई करते हैं। जनरल, अबाउट, कवरेज, और यहाँ पे आप देखेंगे कवरेज एक्सपायर्ड, यानी कि ये फ़ोन डेफिनेटली 1 ईयर प्लस है। पहली जो सबसे बिग कंसर्न थी वो तो पता चल गई। अब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है कि iPhone 12 आप बाई करेंगे फिर से आपको ऑलवेज़ एक्सपायरी मिलेगा। बहुत से लोग जब डिस्काउंटेड प्राइस में भी फ्रेश फ़ोन बाई करते हैं तो वो भी आपको ऐसा मिल सकता है विद इन वारंटी। हमने आपको पहले भी दिखाया था, मिल सकता है। और अब बैटरी चेक करते हैं कि बैटरी का स्टैट्स क्या है। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग 96% बैटरी कैपेसिटी है, और वारंटी एक्सपायर है तो 12-14 महीना के आसपास हम इसको मान के चलें, यानी कि फ़ोन को बुरी तरीके से यूज़ किया गया है। फर्स्ट अगर हम एप्पल की कवरेज साइट पे जाएं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीरियल नंबर इंटर किया है iPhone 12 जो अभी मेरे सामने है। उसमें क्या है कि वैलिड परचेसेस दिखा रहा है, यानी कि फ़ोन ये जेन्युइन है।
इसके साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई है। 2 प्रॉब्लम देखिए सॉल्व हो गई, हमें पता चल गई, वारंटी और ऑथेंटिसिटी दोनों जगह है। अब वापस आते हैं 3U टूल्स पे। यहाँ पे अगर हम इसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट चेक करें, यानी कि कब का ये परचेज़ किया हुआ है, तो डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोडक्शन डेट 29 अगस्त है 2021। अब ये प्रोडक्शन डेट है, हो सकता है कुछ दिन बाद उसको अगर हम 1 महीने बाद ही माने सितंबर अक्टूबर तक में सेल हुआ होगा। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं आईफोन 13, ये मैंने सितंबर में बाई किया है। और अगर मैं आपको इसकी बैटरी हेल्थ दिखाऊं, अब ये 100% है। जस्ट नाउ मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स में स्विच किया जस्ट 1 मंथ बिफोर, जैसे ये आया है तो मैंने फ़ोन को कैजुअली यूज़ किया। कुछ भी पार्ट यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुआ बिकॉज फ़ोन खुला नहीं है, ना ही ये कुछ हुआ है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर है, नो ज्वेलरी, नथिंग एट ऑल। एक और छोटी सी बात आपको बता दूँ कि ये मेड इन इंडिया लाइक इंडियन आईफोन था या बाहर से इम्पोर्ट होके आया है, जो भी है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स रीजन जो लिखा है वो है HN/A है, और अगर आप आईफोन के इस कोड को डिकोड करेंगे तो उसका मतलब है कि इंडिया रीजन का परचेज फ़ोन है, यानी कि बाहर से इम्पोर्टेड नहीं है, इंडिया में ही बना हुआ है। तो मोस्ट लाइकली जो फ़ोन आप यहाँ से बाई करेंगे आई मीन OLX से, तो वो आपको इंडियन ही मिलना चाहिए। मे बी नहीं भी मिल सकता है, बट मुझे जो मिला है वो इंडियन रीजन का ही फ़ोन है। अब बाकी सारी चीज़ें गाइस इसकी प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, जैसे कि मेन कैमरा एंड रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं प्रॉपर्ली हो रही है। सेल्फी भी आपको मैं क्विकली लेके दिखाता हूँ। सभी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, लाइक फ़ोटोज़ सब कुछ वर्क कर रहा है। फेस ID वो भी प्रॉपर है, मैंने सब कुछ सेट कर रखा है। सो टाइम फॉर दी कंक्लूजन, क्या आप OLX से रिफर्बिश फ़ोन बाई करें कि ना बाई करें? सी, इससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। लाइक और प्लेसेस पे अगर हम सेम डेट पे आईफोन 12 128 GB का प्राइस देखें कितना है, यहाँ से जो मैंने लिया है मेरे को 40 का पड़ा है। कैशिफाई हमने प्राइस देख लिया, अराउंड 43,000 था। सेलबडी पे जो आईफोन 12 है, अगर हम वाइट कलर का पिक करें 128 GB, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर के वेरिएंट का प्राइस है वो आप देख सकते हैं अराउंड 44,000 का है। फ्लिपकार्ट पे रिफर्बिश सेल नहीं होता है, अमेज़न पे आप बाय नहीं कर सकते। सही वैल्यू.com भी एक अच्छी साइट है, जहाँ से मैंने, आप देख सकते हैं कि वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि आईफोन में वारंटी कितनी है। आईफोन 12 सीरीज़ पे जाएं, ये रहा आईफोन 12 और इसकी जो प्राइस है 41,000, और ब्रांड वारंटी यहाँ पे नहीं है बिकॉज ऑलरेडी एक्सपायर है। तो नियरली आपको सेम प्राइस का मिल रहा है 41 का यहाँ पे भी, और जहाँ हमने OLX से बाई किया। बट यहाँ पे क्या आप ओरिजिनल फ़ोटो देख सकते हैं, शायद यहाँ पे बॉक्स भी आपको दिया जाता है। सो मेरे कंक्लूजन में, सजेशन में आपको यही दूंगा, अगर आप रिफर्बिश आईफोन बाय कर रहे हैं तो आप कई प्लेसेस पे प्राइसेस जरूर कंपेयर करें। यहाँ पे मुझे सबसे बिग कॉन्स क्या लगी, फर्स्ट ऑफ कोर्स गाइस जस्ट 1 ईयर ओल्ड फ़ोन की बैटरी हेल्थ काफ़ी 100% नहीं है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओरिजिनल बॉक्स आपको नहीं मिला, यानी कि दोबारा आप इसको रीसेल करेंगे तो बिग ट्रबल हो सकती है। सेकेंडली, आपको यहाँ पे जो एक्सेसरीज दी जा रही है वो भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी अगेन एक और डाउन साइड है। फ़ोन में कुछ स्क्रैचेस भी हमें इसी प्राइस पे हमने देखे हैं, बहुत ही अच्छे फ्लॉलेस कंडीशन के आईफोन्स में इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है। तो मेरी तरफ से तो ये उतना ज़्यादा रिकमेंडेड लगा नहीं, बिकॉज इससे बेटर हमने आईफोन 12, 13, 11 अच्छे कंडीशन में देखे हैं, नियर अबाउट सेम प्राइस में, और वो ओरिजिनल बॉक्स चार्जर के साथ भी मिले। तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा अगर आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड लेट्स वेट, जो लाइक न्यू कंडीशन था वो जब अवेलेबल होगा तो शायद आपको ओरिजिनल बॉक्स चार्जर मिले, बट फिलहाल तो झोल झाल है, ना ओरिजिनल चीज़ें मिली, ना कम्प्लीटली अच्छी बैटरी हेल्थ मिली, वो सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइज, लेट मी नो अगर आपने OLX से क्या कभी रिन्यूड प्रोडक्ट बाय किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। होप यू एंजॉयड इट, दिस इज सौरभ, सी यू सून एंड हैव अ ग्रेट डे।